वेलकम टू दी गॉस्पेल न्यूज़। मैं हूं आर्यन ज़ीशान और इस चैनल पर हर रोज़ बाइबल का एक चैप्टर आयत ब आयत अपलोड किया जाता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो यही मौका है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आइए आज की तिलावत शुरू करते हैं। अहद अतीक की किताब, पैदाइश की किताब, 3 बाब, पहली आयत। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? दूसरी आयत। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं। तीसरी आयत। पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। चौथी आयत। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे। पांचवी आयत। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। छठवीं आयत। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। सातवीं आयत। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। आठवीं आयत। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। नवीं आयत। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? 10वीं आयत। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। 11वीं आयत। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? 12वीं आयत। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। 13वीं आयत। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। 14वीं आयत। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाया और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। 15वीं आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। 16वीं आयत। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रुगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। 18वीं आयत। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा। 19वीं आयत। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। 20वीं आयत। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। 21वीं आयत। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। 22वीं आयत। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। 23वीं आयत। इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो निकाला गया था खेती करे। 24वीं आयत। चनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक की तरफ कुरोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन।
عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر آپ کو یہ ہمارا کام پسند آ رہا ہے اور ہم اس کام کو جاری رکھیں. اور اب میں ملوں گا آپ کو اس کے اگلے چیپٹر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.